हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइनाथ कदम है। इस वीडियो में हम देखेंगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। अगर आप भी उनमें से हो जिनको नहीं पता तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप वीडियो को नहीं देखोगे या फिर अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं समझोगे तो काफी बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है, समझना है। एक छोटी से छोटी अगर आप मिस्टेक करते हो, गलती करते हो काउंसलिंग प्रोसेस में तो आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको हर चीज को आपको समझना है। बाकायदे से बताऊंगा आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा। राइट फ्रॉम आपको रजिस्ट्रेशन लेकर जब तक आपको सीट अलॉट नहीं हो तब तक आपको हर चीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ इस वीडियो को आपको देखना है। सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है काउंसलिंग प्रोसेस होती क्या है। काउंसलिंग प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपको आपके रैंक पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। मतलब आपके जितने भी, मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने जेईई मेंस की एग्जाम दी है या फिर आपने एमएससी सीईटी की एग्जाम दी है या फिर नीट की एग्जाम दी या फिर कोई अदर अगर एग्जाम दी है आपने, तो आपके लेवल पर मतलब आपने जितने बच्चे एमएससी सीईटी दी है उनके लिए एक यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा उनके रैंकिंग पर उनको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस आपको समझना है। अगर आपने एमएससी सीईटी एग्जाम दी है, एमएससी आपका हो सकता है आपकी सीईटी हो या हो सकता है आपका यहाँ पे आपने जेईई मेंस की एग्जाम दी हो या फिर हो सकता है यहाँ पे आपने नीट की एग्जाम दी या फिर कोई भी और एग्जाम हो सकती है। इसके अंदर क्या होती है, जिन जिन लोगों ने एमएससी सीईटी की एग्जाम दी है उनके लिए प्रोसेस होती है कॉलेज को अलॉट करने के लिए आपके रैंक पर। अगर आपने जेईई मेंस की एग्जाम दी है तो आपके रैंक पर आपको अलॉट किया जाता है। अगर आप नीट की एग्जाम दी तो आपके रैंक पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेस होती है। मतलब अगर एमएससी सीईटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे कैप राउंड चलता है। अगर जेईई मेंस की बात करता हूँ तो यहाँ डोसा चलता है। तो किस तरह वर्क करता है, तो आपको क्या करना है, तो जो भी आपने एग्जाम दी है इन तीनों में से या फिर कोई भी एग्जाम जब देते हो, एग्जाम देने के बाद आपके हाथ में रिजल्ट आता है, आपकी रैंक आपके हाथ में होती है, आपकी परसेंटाइल आपके हाथ में होती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक जगह आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जितने भी बच्चे जिनको एडमिशन लेना होता है इसके थ्रू या इसके थ्रू वो एक जगह पे वहां पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसकी कुछ फीस होती है, डिपेंड अपॉन आपके कैटेगरी पर। आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी हो, जनरल हो, आप कैटेगरी पर आपको यहाँ पे फीस पे करनी होती है। उसके बाद आपको वहां पे फीस पे करने के बाद आपको क्या करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। बहुत ही जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ। अगर आपको नहीं पता तो कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको इस चीज को लेकर किसी भी चीज को अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हर एक चीज मैं आपको पर्सनली क्लियर करूंगा आपको किस तरह से आपको ध्यान देना है। अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप किस तरह से उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हो, किस तरह से आपको करना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको, कास्ट वैलिडिटी आपको किस तरह से निकालना है, तो काफी कुछ चीजें होती है। तो आपको क्या होता है, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और सबसे पहले आपके ऊपर जो वहां पे जब चीजें आपके राउंड स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब रजिस्टर करने के बाद डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। यहाँ पे बात करेंगे एमएससी सीईटी के अंदर भी चॉइस फिलिंग, यहाँ पे भी हर एक एग्जाम में चॉइस फिलिंग करना होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पे हो सकता है एमएससी सीईटी 2 या 3 राउंड कंडक्ट करे। ये राउंड क्या होता है बताऊंगा आगे। जेईई मेंस कभी कभार 6 या 7 राउंड कंडक्ट करता है। नीट के एग्जाम कुछ राउंड्स क्लियर कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे अलग अलग राउंड्स कंडक्ट होते हैं। तो एमएससी के अंदर जब आप अप्लाई करोगे उस चीज को ले तो आपको वहां पे फीलिंग होती है। चॉइस फीलिंग होती क्या है आप समझना बहुत जरूरी है। और चॉइस फीलिंग के अंदर काफी कुछ चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले क्या बच्चों को होता है कि यहाँ चॉइस फीलिंग मतलब आपको एक नंबरिंग दी जाती है। तो आपको आपने जितने भी है चॉइस, बहुत सारी जगह आप फील कर सकते हो। अब ये चॉइस फीलिंग होती क्या है, चॉइस फीलिंग मतलब एक ऐसी फीलिंग जो सबसे पहले आपको चाहिए। मतलब मान लो किसी आप शॉप में चले गए या फिर आप किसी बेकरी में चले गए, सबसे पहले जो आपको चीज खानी है, जो सबसे बहुत ज्यादा पसंद है, उस चीज को सबसे पहले आप खाओगे। वही करना है आपको जो आपके लिए सबसे बेस्ट। आपकी रैंक कोई भी हो, मैटर नहीं करती। आपकी रैंक मान लो 10,000 है, 5,000 है, 1,000 है। अगर आप 10 आए हो, आपकी रैंक 15 है, 13 है, 12 है, कुछ भी आपकी रैंक हो, आपकी रैंक मैटर नहीं करती। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर, जो सबसे आपको पहले चाहिए, जो सबसे आपको बेस्ट चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे आपको फिल करना है। उदाहरण के लिए अगर आप एमएससी सीईटी जा रहे हो तो बहुत सारे बच्चों को सीओपी के अंदर वहां बच्चों को सीएस ब्रांच चाहिए होती है। तो वो बच्चे क्या सबसे पहले ऊपर वाले, सबसे पहले ऊपर वो फिल करना है। चीजों को समझ रहे हो। अगर आप जेईई मेंस के अंदर आते हो सब हर बच्चों को, मतलब हालांकि कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शन बच्चे हैं जिनको सीएस पसंद नहीं होता, तो बच्चे क्या करते हैं एनआईटी त्रिची के अंदर उनको कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो जो बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छे कॉलेज में सबसे पहले आपको यहाँ फील करना है, क्योंकि यही सब देखा जाता है। जब चीजों को देखा जाता है तो ऐसे
देखा जाता है, ऊपर से नीचे देखा जाता है इस बच्चे ने सबसे पहले क्या मांगा है। जो सबसे पहले मांगोगे वो यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीजों को बच्चों कंफ्यूज होता है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया मेरी रैंक बहुत पीछे है, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे NIT 3G का या फिर हो सकता है MSCT के अंदर जी जो आपका MSCT उसके अंदर मैं COP या कुछ कॉलेज मांगूंगा, मेरी रैंक पीछे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप पहले मांगोगे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको अलर्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपके रैंक को प्रेफर किया जाएगा, आपके रैंक को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें कैसे होता है। यहां मान लो अगर कोई क्लास है जिसकी स्ट्रेंथ 80 है, मान लो अगर आप MSCT की हो तो COP का CS मान लो, यहाँ पे आपका COEP का जो आपका मान लो CS है। अगर इधर बात करता हूं तो NIT आपका 3G का बात कर लो, NIT 3G का आपका CS देख लो, है ना। मान लो दोनों के अंदर 80 है। मैं अलग अलग बात कर रहा हूं, ये अलग है ये अलग है दोनों को, क्योंकि दोनों बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि समझाओ, इसलिए मैं समझा रहा हूं। COP का CS है, NIT 3G का यहाँ पे। अगर मान लो कोई बच्चा है, एक कोई मान लो, आप ही मान लो, आपकी रैंक मान लो इतनी है, चीजों को समझ लो, इसके अंदर 80 स्ट्रेंथ है, जो समझ लो। तो बच्चे क्या करेगा, जो मान लो जिनकी रैंक मान लो 20 है, वो सबसे पहले बच्चा मांगेगा किस क्या मांगेगा, मुझे COP में चाहिए। यहाँ पे 3G हो, मान लो हो सकता है यहाँ पे बच्चे 200 हो, वो मांगे सबसे पहले, चीजों को समझ लो। हो सकता है फिर उसके बाद कंटिन्यू में बच्चे मांगते रहे, चीजों को समझ लो। तो यहाँ से बच्चे जाओगे, हो सकता है यहाँ पे 445 वाला मांगे, और जब यहाँ पे आपकी रैंक तो 500 है, लेकिन यहाँ पे 498 जब आया तब बच्चे यहाँ पे 80 सीट हो गए, है ना। आपने तो मांगा था लेकिन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर वाले बच्चे ने पहले ही उस चीज को मांग लिया, तो आपकी पहली वाली प्रेफरेंस तो चली गई। अब क्या करेंगे, आपकी सेकंड वाली प्रेफरेंस देखेंगे, भैया इस सेकंड में क्या मांगा है। हो सकता है आप वारंगल का मांगो, या हो सकता है आप 3G के अंदर EC मांगोगे, या हो सकता है आप 3G के अंदर ट्रिपल E मांगो। अगर यहाँ की बात करता हूं तो COP के अंदर आप CS मांग सकते हो। यहाँ पे आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपके ऊपर वाले बच्चों ने इस चीज को मांग लिया, तो सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे आपका, चीजों को समझ लो। तो यहाँ पे हो सकता है COP का आपका EC हो, जो आपका टेली कम्युनिकेशन है वो हो सकता है, या फिर आपका ट्रिपल E हो सकता है, या फिर आपका मैकेनिकल हो सकता है, डिपेंड अपॉन। और यहाँ बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूज होता है कि भैया मैं तो क्या करूं, मुझे बहुत टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रही है, या फिर मैं लोअर ब्रांच में अच्छी ब्रांच लूं, क्योंकि ब्रांच वर्सेस कॉलेज बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं। मैंने अपने टाइम पर भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूज देखा था, इवन मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि मुझे क्या प्रेफरेंस करना चाहिए। ब्रांच लिया तो क्या होगा नुकसान, अगर मैं कॉलेज लिया तो क्या होगा नुकसान, क्या फायदा क्या नुकसान, बहुत सारे कंफ्यूज है। एक सिंगल वीडियो में इस चीज को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको इस चीज के ऊपर अगर चाहिए तो वीडियो बना दूंगा। अगर आपको पर्सनली अगर आपको गाइड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम करो कि भैया मुझे इन सब चीजों के ऊपर दिक्कत है, मैं क्या लेना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने क्या देखा है, मैंने लास्ट 2 साल की चीजों को मैंने समझा है किस तरह से होती है चीजें, और मार्केट में ट्रेंड क्या है, किन ब्रांचों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, कॉलेज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट वाकई बहुत अच्छा होता है क्या, क्या सब चीजें होती है, क्या किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आगे किन चीजों के ऊपर होना चाहिए। कुछ बच्चे मैकेनिक को लेकर कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चों को सिविल को लेकर, तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। NIT के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको NIT 3G में आपको मेटलर्जी मिले, आपको सिविल मिले, केमिकल मिले, लेकिन आपको केमिकल सिविल नहीं पसंद, तो आपको क्या करना चाहिए। NIT तो एक नंबर पे आता है, लेकिन आपको नीचे वाले ब्रांचेस आपको नहीं चाहिए, तो क्या एक्चुअल में करना चाहिए। अगर आपकी रैंक बहुत पीछे है, अगर आपको बहुत मतलब आपका लोअर NIT में आपको लोअर ब्रांच मिल रही है, तो क्या आपको ट्रिपल IIT तरफ जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, किस तरह से वर्क करती है, काफी कुछ चीजें होती है, तो आपको समझाऊंगा। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और इस बच्चों को मैं क्या करूंगा, परफेक्टली आपको चीजें बताऊंगा आपको कि आपको चॉइस फिलिंग करना किस तरह से, चीजों को समझ लो। तो ये होती है चॉइस फिलिंग करने का। उसके बाद क्या होता है, जब चॉइस फिलिंग करोगे, आपके पास नंबर ऑफ चॉइस होते हैं, हर चीज को आपको फील करना होता है। आप जब चीजों को फील करोगे तो आपके डिपेंड अपॉन आपके प्रेफरेंस पर आपको दिया जाएगा कॉलेज में। मान लो कुछ बच्चों को हो सकता है फर्स्ट राउंड में ना मिले तो सेकंड राउंड मिले। अब ऐसा क्यों होता है, हो सकता है फर्स्ट राउंड में कुछ चीजें की जो सीट है वैकेंट रह जाए, तो सेकंड राउंड वाले बच्चों को बाद में सीट वहां पे अलॉट की जाती है। उसके बाद थर्ड फोर्थ चलते हैं, बाद में 6th 7th राउंड तो GMS में चलता है,
MSCT के अंदर यहाँ पे 2-3 राउंड मिलता है। उसके बाद एक यहाँ पे चलती है, वो बताऊंगा, एक स्पेशल राउंड होता है, उसके बारे में बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये सब चीजें पता होती नहीं कि उसके बाद जो स्पेशल राउंड चलता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, वो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किन बच्चों को लेना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। और जब आप यहाँ पे आपको कोई सीट अलॉट हुई तो ठीक, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आपको वेट करना होगा सेकेंड थर्ड राउंड का। चीजों को समझ रहे, अगर आपको सीट अलॉट हुई तो आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे। क्या ऑप्शंस आएंगे? आपको आएगा कि क्या आपको फ्लोट करवाना है, क्या आपको फ्रीज करवाना है, क्या आपको स्लाइड करवाना है। स्लाइड मतलब क्या होता है, फ्रीज मतलब क्या होता है, आपको फ्लोट मतलब क्या होता है, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि इन सब चीजों को बताना बहुत मुश्किल है। एक सिंगल वीडियो में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको करना होता है कुछ चीजें, उसके बाद आपको सब चीजों को समझने के बाद आपको क्या करना होता है, कुछ फीस देनी होती है और वहां पे आपका एडमिशन बुक करवाना होता है। तो उसके बाद आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपको पहले भी कुछ देने होते हैं, लेकिन बाद में आपको एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होता है, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पे आपको देने पड़ते डॉक्यूमेंट। तो उन चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर कोई भी डाउट होगा, चीजें समझ नहीं आए आपको किस तरह से होती है, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है, चीजों को समझ रहे हो। जब भी आपकी MSCT का रिजल्ट आएगा, JEE रिजल्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको पता है तो आपको क्या सब चीजें भरनी चाहिए, इस सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जाके वो चीज के अंदर ज्वाइन करो। मैं वहां पे बहुत सारे PDF प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं PDF बनाता हूँ प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए, क्लास के लिए, ब्रांच के लिए, कट ऑफ, काफी कुछ चीजें मैं वहां प्रोवाइड करता हूँ। इवन मैं कॉलेज का अगर वीडियो नहीं बना पाया तो मैं कॉलेज का रिव्यू भी वहां पे पोस्ट करता हूँ, ताकि बच्चे PDF को देखकर समझ पाए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही बताना था। बहुत जरूरी है आपको समझना, अगर आपको चीजों को नहीं समझोगे तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा, यही काउंसिल डिसाइड करेगी आपको किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनकी रैंक बहुत अच्छी होते हुए भी उनको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि कुछ गलती उन्होंने कर बैठे, चीजों को समझ लो, और अब वो पछता रहे। क्योंकि एक बार अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे, आपकी चॉइस फिलिंग अगर लॉक हो जाती है, एडमिशन हो जाती है, उसके बाद आप वहां पे आपकी सीट चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको फिर कॉलेज ही बदलना पड़ेगा, फिर उसके थ्रू आप नहीं जा पाओगे। चीजों को समझ लो। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही बताना था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।